अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका है और उसमें पैदा होने वाली नई कंट्रोवर्सी है और जो पाकिस्तान में उसके असर देखने को आ रहे हैं उस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। मगर पहले हम शुरू अमेरिका से करेंगे कि जी आपको ये तो पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 वीक के लिए मौखर कर दिया है कि डिप्लोमेसी भी हो रही है और साथ में यह गौर हो रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उस पर बमबारी की जाए, मगर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बज़ाहिर तो उसकी ताबकारी का खतरा कम है, ना होने के बराबर है कि वो अंडरग्राउंड है, मगर यूरेनियम में से कोई फ्लोराइड टाइप की कोई गैस निकलती है जिससे आबादी को, जो करीब तरीन आबादी, उसे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो फिर दूसरा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल से प्राइमरी की वोटिंग शुरू, अर्ली वोटिंग शुरू हो रही है न्यूयॉर्क में मेयर की, कि साबिक गवर्नर कोमो और रोजान मंडानी जिनके वालिद युगांडा के हैं और माँ इंडियन है, नयारा मायर जो बहुत मशहूर फिल्म साज हैं, प्रोड्यूसर है, बड़ी आर्टिस्टिक माइंडेड खातून है, आर्ट मूवीज बनाई हैं उन्होंने। और मंडानी जो है खुद असेंबली मैन भी हैं, बड़े यंग हैं और बहुत थोड़ा फर्क रह गया है, स्विंग वोट कहीं भी पहुंचा सकते हैं कि लोगों की तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा न्यूयॉर्क में। हाउसिंग बहुत महंगी है, ग्रॉसरी बहुत महंगी है, सारी जिंदगी बहुत महंगी है न्यूयॉर्क में। तो वो बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। मंडे को मेन प्राइमरी है तो फैसला आ जाएगा, जो प्राइमरी जीतेगा वो मेयर होगा। कि न्यूयॉर्क जो है डेमोक्रेट कंट्री है प्योर, वहाँ अभी दूर दूर तक रिपब्लिकन का कोई चांस नहीं है, न्यूयॉर्क सिटी में स्पेशली। तो एक तो ये बड़ा वो है, दूसरे जो दौरा है फील्ड मार्शल का उसमें बहुत सी चीजें अब सामने आई है। एक तो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हमें बहुत ज्यादा आते हैं, डेमोक्रेसी हमें बहुत ज्यादा आती है, कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से बात जेन्युइन भी है किसी हद तक कि 250 साल जमहूरियत है और सारी जिंदगी जो लाइफ है अमेरिका की उसने दुनिया में अथॉरिटेरियन सिस्टम के खिलाफ काम किया है और ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वोट राइट, वन मैन वन वोट और फ्रीडम ऑफ मीडिया, इसके लिए काम किया। और ये जो यूएस एड थी रात उसी हवाले से जाती थी कि डेमोक्रेसी को ग्रो करें, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किया। ये तो लूट मार होती थी और ये दुरुस्त है कि जहाँ खर्च होती वहाँ की अशराफिया पे भी पैसा खर्च होता था। तो उसकी बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तरीक़ेकार भी, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो पूरी दुनिया में जंग कर रहा हो जमहूरियत के लिए और उसके ग्रोह के लिए काम कर रहा हो, तो क्या उसे एक फील्ड मार्शल को एक सिविलियन सेटअप की मौजूदगी में, कि पाकिस्तान में एक सिविल हुकूमत नाम निहादी सही मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेनेट है, सभी कुछ है, उसकी मौजूदगी में एक जनरल को बुलाना चाहिए था और उससे क्रिप्टो पर और मिनरल्स पर बात होनी चाहिए थी। क्या अमेरिकन इक़्तिदार इतनी कमजोर हो गई है, ये सवाल तो है। और फिर साथ में जनरल साहब से कोई ये पूछे कि ये आपके दायरे इख्तियार में आता है ये गुफ्तगू करना और ये पॉलिसी इशूज डिस्कस करना, किसके बिहाफ पर कर रहे थे? आप तो एक पॉलिटिकल कहलाते थे। मगर ये भी नोट करें कि उनके आने से कुछ दिन पहले से जो उनके खास ट्रोलर हैं, उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद हाफिज डॉक्ट्राइन पेश करना शुरू कर दी थी। बताया जा रहा था बड़े शाये हैं और ये बड़े कम गो हैं, ये बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ये मीडिया को पसंद नहीं करते, उन्हें करीब नहीं आने देते। मगर देखने में आया कि ये मीडिया के बड़े दिलदादा है कि शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो वीडियो बनवाया जाता है, उसे वायरल करवाया जाता है। नोट किया होगा। तो कुछ लोगों का ख्याल ये कि वो वर्जीनिया का शॉपिंग मॉल है, नहीं वर्जीनिया का नहीं है। उस वीडियो को गौर से दे रहे, एक बड़ी अक्सरियत गोरों की नजर आ रही है, वो टैंपा का ही है जहां वो उतरे थे।
और वर्जीनिया में ये हिम्मत कर ही नहीं सकते थे। अगर करते तो कोई ना कोई पीटीआई कंट्रोलर मिल जाता। जैसे 4 जो वेन्यू है चेंज किए गए, कभी एम्बेसी में करना है डिनर कम्युनिटी का, तो कभी किसी और होटल में करना, फाइनल किया फोर सीजन में। और वहां पर आप ये देखें कि राजा रजाक है, मुस्लिम लीग के एक नोन रहनुमा है न्यूयॉर्क में, और बहुत आगे आगे है पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी में, मुजाहरों में। एम्बेसी के बाहर भी सैटरडे को जो मुजाहरा हुआ था पीटीआई का, बाहर मुखालिफ 5 लोग लेके वही खड़े हुए थे, जिसमें 4 ट्रक भी साथ थे, जिसमें आज पता चला कि 2 तो ISI के भेजे हुए थे। अभी वो मैं डिटेल बताता हूं आपको। तो पता चला कि जनाब वो जो मुजाहिरीन है, जो हम समझ रहे थे, तो वीडियो आए हैं तो मालूमात की कि वो तो दूर खड़े थे, 4 जो आ गए थे वो ये 4 सीजन होटल के बाहर। वकार खान और उनके साथ जो लोग थे, अकबर चौधरी और शफकत और इस तरह के 4 लोग थे। पता चला कि वो तो बिल्कुल गाड़ी के पास आ गए थे मुकम्मल तौर पर, और नंगी नंगी बुचर ऑफ इस्लामाबाद से शुरू हुए। ऊपर से एक दीवार का फर्क था, और पुलिस वाले भी दिखाई और सिक्योरिटी की 4 सीजन होटल की कि वो इशारा करे कि नो नॉट मोर देन दैट, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। तो वहां एम्बेसी और जनरल साहब की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी, सीक्रेट सर्विस को कितना अंदाजा था या नहीं था कि वो रोड से इस तरफ ऑलमोस्ट आ गए थे। कहते हैं 6 से 8 फीट का फासला रह गया था। और वो पूरी यहां तक कि जब वो अंदर इंटर हुए, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे कि बाहर वो फूल बरसाओ, सबका महबूब इनका आया है। वो गालियां वहां तक सुनाई दे रही थी जो नारेबाजी थी। तो राजा रजाक ने इल्जाम लगाया कि ये सब सिफारत खाने की साजिश थी, और ये साजिश हम बेनकाब करेंगे। मैं उस पर थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको वो साजिश क्या है। मगर पाकिस्तान से कुछ खबरें बड़ी दिलचस्प है। एक तो आप जरा सोचें कि अगर ये दौरान नॉर्मल हालात में होता, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ना होता, तो पूरे पाकिस्तान में बैनर लग जाते शुक्रिया के, डोनाल्ड ट्रंप के, और शुक्रिया हाफिज आसिम मुनीर के। मगर कोई नहीं, यहां पे भी डाउन प्ले किया मीडिया ने जो हालात है, और पाकिस्तान में भी इसे कोई पसंदीदगी की निगाह से तो नहीं देखा गया जो लोगों का टेल्ड है। और फिर ईरानी पार्लियामेंट ने और ईरानी हुकूमत ने तो कमाल ही कर दिया। इस दौरे को मार्जिनलाइज करने के लिए, इसे फारिग करने के लिए पार्लियामेंट में पाकिस्तान शुक्रिया तशक्कुर पाकिस्तान के कुछ 3 मिनट 12 सेकंड तक नारेबाजी होती रही। यूनाइटेड नेशन में भी ईरानी एम्बेसडर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि वो हमारे साथ शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है। मतलब ये कि जो खबरें हैं ना कि अड्डे देने हैं, कि अंदर अड्डे देने हैं, कि बाहर सराउंडिंग में देने हैं, ड्रोन भेजने हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस देनी है कि किस तरह से फेवर करना है, इंटेलिजेंस रिजीम में आप क्या मदद फराम कर सकते हैं, जो इन सब की मुझे नहीं पता इसकी सच्चाई क्या है। मगर इन खबरों की रोशनी में ईरान ने दीवार से लगा दिया, क्योंकि सारी सियासी मजहबी पार्टियां न सिर्फ ईरान के साथ खड़ी हैं, वो वहाबी पार्टियां भी जो सख्त बदतरीन दुश्मन थी, वो भी कहती हैं कि हम रजाकार भेजने को तैयार हैं। रजाकार क्या करेंगे, सिंबॉलिक होता है, मगर इजहार तो किया जा रहा है ना। तो ये दौरा तो फारिग हो गया, और ऊपर से जो जमहूरी सेटअप का एक नाम निहाद लिबादा उड़ाया हुआ था वो भी फारिग हो गया। अब शहबाज शरीफ है नहीं है, गुजरा है नहीं है, उससे फर्क तो कोई पड़ता नहीं है। बस मुस्लिम लीग अब एक ही बात कह रही है कि देखिए हम तो आखिरी हद तक कॉपरेट कर रहे हैं। आप कब कॉपरेट नहीं करते थे भाई? आप तो मुल्क बनाने से लेकर यहां तक मुस्लिम लीग का काम ही कॉपरेशन है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा उसके साथ खड़ी होगी। अंग्रेज से लेकर आज तक जितनी लीगें बनी वो सबकी सब इसी फौज के लिए बनी है। गौर से उठा के देख लो सारा। तो बात यह है कि ये दौरा तो मार्जिनलाइज भी हो गया, और भाई साहब जो है ना, अब इसमें खौफनाक बात यह है कि जो यहां हुआ एम्बेसी में, एम्बेसी के डिनर में, वो बहुत खौफनाक है। राजा रजाक ने पोस्ट लगा के वो तो हो गए गायब,
तो मैंने उनके आसपास लोगों में कुछ फोन किए। राजा रजाक जाने क्यों मुझे अवॉइड करते हैं, जब आपने पोस्ट लगा दी है तो फिर मंजर पे भी आ जाए, आपने वीडियो भी लगा दिया है ट्विटर पे, तो बात करने में कुछ नहीं जाता। 12 उनके करीबी लोग कहते हैं कि जनाब कि जो ग्रुप राजा रजाक के साथ वहां मौजूद था, जिन्होंने एम्बेसी के बाहर मुजाहिर जब आए पीटीआई वाले, उनका मुकाबला किया 5 घंटे खड़े होकर, 6 घंटे, 4 थे 5 थे जितने भी, वो अंदर इस दिन भी डिनर वाले दिन भी तैयारी करके आए थे, मगर उन्हें वक्त से बहुत पहले नीचे भेज दिया गया। जो होटल है फोर्थ सीजन, मेरा देखा हुआ है, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बेसिकली बेसमेंट लगता है, और जो मेन लॉबी है होटल की वो ऊपर उठी हुई है, फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं उसे। तो जो डिनर था वो अंडर ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर के अंडर में था, स्ट्रीट लेवल पर, और वो बेसमेंट लगता था। तो वहां सबको ले गए थे, वहां से बाहर निकल नहीं सकते थे। जब 1.5 घंटे के बाद तकरीर खत्म हो गई और मोहतरम चले गए कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल, तो वहां जो आईएसआई के लोग काम करते हैं एम्बेसी में, मिलिट्री अटैची के नीचे कोई कर्नल है शफीक साहब, नाम लेके कह रहा हूं, कर्नल शफीक साहब, वो राजा रजाक साहब के पास आए, एज पर आई हेयर। उनसे कहा कि जी चल के बाहर देखे, वो लोग मुजाहरा वगैरह कर रहे हैं, तो ये अपने साथी लेकर राजा रजाक बाहर गए, पार्किंग लॉट देखा, स्ट्रीट देखी, वो लोग गायब होकर जा चुके थे। तब पता चला कि वो तो यहाँ पर शोर करके, मुगलजात बच के, बदतरीन नारे लगा के, और जो कर सकते थे जनरल साहब के कानों में लोहा डेल सकते थे गालियों का, वो डेल के वो तो जा चुके। तो सुना है राजा साहब गर्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने तो उस दिन भी नहीं किया जिस दिन मुजाहरा वो पीटीआई का करने आए थे। तो उसने कहा क्या, हम वहां 5 घंटे खड़े रहे, हम 4 ट्रक लेकर आए थे। उनको खलीक साहब फरमाते हैं, वो जो कर्नल साहब है, वो कहते हैं 2 ट्रक तो मैं लेकर आया था। उसने कहा अच्छा, आपको ये तो पता है 2 ट्रक लेकर आए थे, मगर आपको ये नहीं पता कि बाहर हम मुजाहरा कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग के और भी रह भी कहते हैं कि वहां पर पीटीआई को आने का मौका, एम्बेसी के अंदर ये जो हमला है, जो कर्नल साहब देख रहे थे या मिलिट्री अटैची देख रहे थे, उनकी कोई मैनिपुलेशन नजर आती है। अच्छा, ये तो सारे अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी को पता है कि वहां पीटीआई जो डिनर था उसमें तो मोर देन 40% जो लोग थे वो पीटीआई रहन के लोग थे, जो खामोश बैठे हुए थे, तालियां बजाने वाले तो मुस्लिम लीग के और यही राजा रजाक वगैरह थे, और बाहर जो 4-5 लोग आए थे वो तो थे ही पीटीआई के। अब साथ में जो एक और मुस्लिम लीग जरिए ने मुझे बताया कि एम्बेसडर ने परसों कहीं, रिजवान सईद शेख साहब ने परसों किसी से बातों में कहा कि ये जो इनविटेशन दिए गए जो डिनर के, ये सब सी क्लास लोग आए थे। कौन आए थे? सी क्लास के लोग आए थे। मुबैना तौर पर बरगर्दने रावी मेरे इल्म में नहीं है, मगर ये उनके हवाले से कहा जाता है। और मुस्लिम लीगी कहते हैं कि जी एम्बेसडर को या तो पीछे कर दिया गया था, या उन्हें कुछ पता ही नहीं है कम्युनिटी का, कि एक तो व्हाइट हाउस में मुलाकात के वक्त भी उनके वो घूम रहे थे ट्रक जो है पीटीआई के लोगों के फौज के खिलाफ। तो जो काउंटर करने का वो सारा है, और इतने बड़े पैमाने पे मुजाहरा भी हो गया, 400, 500, 600 जितने भी लोग थे, 350, 1000 जितने भी कहिए, तो एम्बेसडर से काउंटर नहीं कर सके। और साथ में इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद मुजाहिरीन उनके करीब पहुंच गए। तो अब राजा रजाक आगे क्या घरौनी कहानी लाएंगे मुझे नहीं पता, जो उन्होंने पोस्ट किया है, मगर ये सब कुछ फिशी तो जरूर नजर आता है कि वो सड़क से इस तरफ कैसे आ गए, इतना करीब कैसे आ गए। और आईएसआई के जो लोग यहाँ पर है, या आईबी के वटेवर कर्नल है, तो आईएसआई के या एमआई के ही होंगे, और मिलिट्री अटैची जिसलिए होते हैं वो सबको पता है, यही काम होता है उनका। तो वो ये कहते हैं कि उन्हें मुजाहरे का पता ही नहीं था। वल्लाह आलम बिस्सवाब भाई, ये कहाँ तक
कितना सच है। और एम्बेसडर का ये कहना कि सी क्लास लोग आए थे, तो ये तो मुझे भी पता है कि जो लोग सवालात करवा रहे थे माइक पर दौड़ दौड़ के, वो कंटुट्टे टाइप के लोग थे ज्यादातर, जो मैंने नोट किया है। अच्छा, मेरी जाती राय यह है, और ये मुस्लिम लीग के लोगों का कहना भी है, कि ज्यादा इन्विटेशन कमर अब्बास शाह ने भेजे थे, जो ओरसी फाउंडेशन के चेयरमैन है, और उनकी बरादरी के लोग बहुत ज्यादा थे। और मुख्तलिफ शहरों से जो लोग आए और जिन लोगों को आगे रखा गया, जिनसे फूल दिलवाए गए, जिनकी बड़ी कहानियां शहरों में घूम रही है इस वक्त, वो सब कमर अब्बास ने इंतजाम किया था, और मोहसिन नकवी उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वल आलम बिस्सवाब, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, फिर यही लोग ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी का नाम पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से व्हाइट हाउस में मिलने वालों में जो नाम गए थे, 3 नाम गए थे, ISI के और जो सिक्योरिटी एडवाइजर है आसिम मलिक साहब, फील्ड मार्शल, और मोहसिन नकवी का नाम साथ में दिया गया था, मगर मोहसिन नकवी का नाम व्हाइट हाउस से काट दिया। यह ताजा तरीन मुझे पता चली है कि व्हाइट हाउस ने मोहसिन नकवी का नाम काट दिया कि नहीं, सिर्फ 2 जाएंगे अंदर, जो 1-to-1 मुलाकात है। तो इस रोशनी में ये सारी चीजें सोचें कि वहां फिर साथ में पाकिस्तान ने एक नई शुरू छोड़ी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है कि जी, जो तेहरान में अनसर्टिनिटी, सिक्योरिटी के मामला खराब हो रहे हैं, उससे बॉर्डर एरिया में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी सरगर्मी में इजाफा हो सकता है। हालांकि टोटल सच ये है फिलहाल कि दोनों तरफ के स्मगलर बहुत परेशान है। हजारों गाड़ियां रोज आती है ना, हजारों, और वो फौजी परेशान है, पाकिस्तानी कहना चाहिए, जो उनको माल लेके जाने देते हैं, अंदर आने देते हैं। डीजल तेल से लेकर कपड़ा और क्या चीज है वहां से नहीं आती, अरबों रुपए रोज की। उसमें कुछ लोग पहले पकड़े भी गए थे और कहा गया था सजा देंगे, फौजी पकड़े गए थे ना। ये सारा बॉर्डर तो उन्हीं के पास होता है, तो सारी स्मगलिंग यही लोग खुद करवाते हैं। फिर एक दिलचस्प खबर और साथ में दे दूं कि किस हद तक आ गए हैं। आप लोगों ने ये तो खबर पढ़ी होगी कि 5 पार्टियां आई है PIA खरीदने के लिए, इंटरेस्ट जाहिर किया है। उसमें एक फौजी फाउंडेशन शामिल है पाकिस्तानी, जिसने टैक्स रिबेट के लिए दरखास्त दी है कि हमें इस साल खसारा हुआ है, टैक्स नहीं दे सकते, खसारा हुआ है, मगर PIA खरीद रहे हैं। अब वो एक एक करके इदारे भी खरीद लेंगे, अपना हर चीज मुकम्मल ही होगी ना। बाबा तो ऑलरेडी उनके पास है, PIA भी उनके पास चली जाएगी, वो तो पर्सनल उस पर चली जाएगी, इदारे की मलकियत हो जाएगी। मगर ये जो वाशिंगटन DC में हुआ है वाकया चीफ के साथ, इससे लगता है अंदर गड़बड़ है, और बड़े पैमाने पे गड़बड़ नजर आ रही है। तो अगर हमला होता है ईरान पर, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए अब, वो इसलिए कि अमेरिकन पब्लिक में बहुत बड़े पैमाने पे मुखालफत सामने आई है, और कांग्रेस में भी 53% कांग्रेस जो है ना अमेरिका के डायरेक्ट हमले के मुखालिफ है। मगर वहां इसका स्कोरिंग की जाएगी, नंबर लेने की कोशिश की जाएगी कि फील्ड मार्शल ने जो गुजारिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से, उसकी बुनियाद पर यह हमला रुक गया है। फिलहाल तो रजीम चेंज ईरान में वो भी ठहर गया है, और मामला बहुत ही उल्टे से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड की दुनिया एक तरफ है, अवाम एक तरफ है, हुक्मरान एक तरफ है कि इक़्तिदार भी बचाना है और ईरान को सजा भी दिलवानी है, मगर अवाम सब एक हो गए हो। अच्छा, इन अवाम को तो मालूमात तो होती नहीं है कौन क्या करता रहा है, कैसे करता रहा है। ये अमेरिका के मुखालिफ है बस, जो इनको बेल आउट करने की कभी कभी कोशिश करता है। मैं तो यही कहूंगा, वो ऐसे करता है कि भाई आपके यहाँ जमहूरियतें नहीं है ना, आपके यहाँ जमहूरियत भी होती तो आपने देखी किस शेप की होती, कितनी घनौनी, कितनी भद्दी जमहूरियत होती है। और आपके सियासतदान भी माशाल्लाह कितने अजीम होते हैं कि उन्हें सिर्फ दिहाड़ी लगाने से मतलब है। अगर ये हुकूमत कोई शर्मदार होती, इत्तेहादी हुकूमत, तो ये इस्तीफा देकर घर चली जाती। तो उसकी मौजूदगी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सारे राइट उसके पास है कि
कि उससे डिस्कस किया जाए कि मिनरल्स का क्या करना है और क्रिप्टो का क्या करना है और बाकी मामला के अड्डे देने हैं नहीं देने हैं, मगर वो आर्मी चीफ देगा जो फील्ड मार्शल खुद बन गया। ये तो पता है ना आपको। अब ऐसे में मजीद कुछ कहने की गुंजाइश है तो बताइए। आखिरी बड़ी खबर आपको सुना देता हूं, जो इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पे वेल स्ट्रॉन्ग र्यूमर जिसे कह सकते हैं कि अमेरिका में एम्बेसडर चेंज होने जा रहा है पाकिस्तान का और कोई खातून आ रही है। और ये मुझे कल रात एक खातून ने ही इस्लामाबाद से फोन करके रात 2:30 बजे खबर दी, यहां के 2:30 बज रहे थे, जो यहां विजिट पर आई हुई है। बस इतना बता सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खातून। उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई आपके एम्बेसडर चेंज होने वाले हैं। अच्छा, मैं उन्हें उनसे जिद करके कहा कि नहीं वो चेंज नहीं हो सकते, वो मोहसिन नकवी के बहुत करीब हो गए। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के फ्रंट मैन है मार्केट में, और मोहसिन नकवी के करीब पहुंचने के लिए ताहिर जावेद, नाम लेके कह रहा हूं, ताहिर जावेद, रिजवान शहीद शेख साहब जो एम्बेसडर है, उन्हें लाहौर के एक सहाफी के घर ले गए थे अभी 2-2.5 माह पहले, जो मोहसिन नकवी के इंतहाई करीब है, रात दिन का जिनका साथ है। तो अब अगर ऐसे में भी एम्बेसडर चेंज हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि भाई कुछ भी नहीं कर सके और मोहसिन नकवी भी इनका साथ छोड़ गए। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।